हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल SNT 2.0 पे। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं 50 VBI ऑब्जेक्टिव जीव विज्ञान का। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, जितना कम समय में आप 50 ऑब्जेक्टिव को निपटा देते आज देखना है। ठीक है, कि 50 है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट VBI है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको थंबनेल के द्वारा पता चल गया होगा कि 50 VBI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जीव विज्ञान पूरा चैप्टर से लिया गया है। ओके, चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी अगर नए स्टूडेंट है, तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर जरूर कर देंगे और कमेंट करते रहेंगे। शुरू से लेकर अंत तक आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग होता है? पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग होता है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का, और क्या होता है? प्रम मस्तिष्क का। किसका होता है? किसका होता है? पश्च मस्तिष्क का होता है। ठीक है, ये किसका होता है? पश्च मस्तिष्क। यानी इसका कितना हो जाएगा? ए का सी नंबर सही आंसर है। ए का कितना हो जाएगा? सी नंबर सही आंसर है। चलो इसके बाद दूसरे नंबर है, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया है? यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ठीक है, वमन है, चबाना है, लार आना, हृदय का धड़कना। क्या हो जाएगा? चबाना। चबाना जो होता है वो क्या होता है? वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। तीन का कितना हो जाएगा? तीन का ए नंबर सही आंसर है। चलो इसके बाद चौथा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क जो होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती जो चाप होता है वो कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु, मस्तिष्क, पेशी, ऊतक, इनमें से कोई नहीं। मेरु रज्जु में बनता है। कहाँ बनता है? मेरु रज्जु में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? मेरु रज्जु में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? नलिका विहीन, नलिका युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? नलिका विहीन होता है। नलिका विहीन होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जो पतियों का मुरझाना वो किसके कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण। इसके बाद आते हैं 8वें प्रश्न पे, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। अनुमस्तिष्क जो होता है वो क्या करता है? हमारे शरीर का स्थिति तथा संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक होता है? प्रौढ़ के अग्रभाग के लंबाई में वृद्धि के लिए। 9 का कितना हो जाएगा? ए नंबर सही आंसर है। चलो इसके बाद 10 नंबर पे आते हैं, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। क्या निकलता है? थायरोक्सिन। 10 का कितना हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, 11, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। 11 का कितना हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर है। 11 का कितना हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। चलो इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर की विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर का पूछ रहा है तो दोनों का दोनों होता है, तंत्रिका और रसायन के द्वारा। 12 का कितना हो जाएगा? 12 का सी नंबर सही आंसर है। ठीक है, चलो इसके बाद तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र किसका किसका भाग है? मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें से सभी। सारा का सारा भाई, सारा का सारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सारा का सारा भाग होता है मस्तिष्क, रीढ़ और रज्जु का। ठीक है, तो 12 का कितना, 13 का कितना हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर। चलो इसके बाद चौथा 14 नंबर, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, एथिलीन। एथिलीन का उपयोग किसके लिए? फल को पकाने के लिए किया जाता है। तो 14 का कितना हो जाएगा? 14 का सी। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति के दर को नियंत्रित करता है? ठीक है, हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? ऑक्सीन, मेडुला, सेरिब्रम और ये डाइएल्फिस। क्या हो जाएगा इसमें? जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर क्योंकि बहुत ज्यादा हम तेज में बता दिए। ठीक है, क्या करता है? एक बार कमेंट देख ले कौन कौन है।
ठीक है भाई, चलो यहाँ पे आते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय और स्पंदन का काम करता है? मेडुला। ठीक है, 15 का कितना हो जाएगा? बी नंबर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्रक है? इनमें कौन बुद्धि और चतुराई के कौन केंद्रक है? सेरिब्रम। ये भी सेरिब्रम लिखा गया, तो सेरिब्रम ही क्या होता है? ये होता है। ठीक है, इसके बाद है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। कितना हो जाएगा? 17 का ए नंबर सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन पादप हार्मोन को पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? ऑक्सीजन जो होता है वो वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है, वृद्धि करने का काम करता है। उसके बाद इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी, थायराइड, विरेचन, यकृत जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? नहीं होता है। इसके बाद 20 नंबर, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन? सेरिबलम, सेरिबेलम, सेरिब्रम। ये शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए सेरिबेलम। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ए और बी दोनों के साथ होता है। ए और बी ये दोनों के साथ करता है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीटोसिन नहीं है। ये क्या हो जाएगा मेरा? 22 का डी नंबर सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन निकलता है? एड्रोजन, एड्रोजन। 23 का कितना हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? न्यूरॉन, न्यूरॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन किसका होता है? कमेंट में कर देंगे आप लोग। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 केजी होता है। 1.5 भी आता है, वो भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 25 का सी। 26 परागकण निम्न में किसके अंदर होता है? परागकण कहाँ? परागकोश में पाया जाता है। 26 का कितना हो जाएगा? ए नंबर सही आंसर है। इसके बाद भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना की जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है? मां से भ्रूण को क्या होता है? पोषण मिलता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके द्विखंडन नहीं होता है? किसमें द्विखंडन नहीं होता है? इसमें द्विखंडन पूछ रहा है, नहीं होता है। अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। क्या हो जाएगा? इसका कमेंट करेंगे यूग्लिना में। ठीक है, इसके बाद ये आते हैं 31 में, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका जो होता है वो नहीं है इसमें। ठीक है, निम्न में कौन एक लिंगी पादप है? एक लिंगी पादप, एक लिंगी पादप क्या हो जाएगा? पपीता। ठीक है, पपीता हो जाएगा। इसके बाद द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में, प्रेमेशियन में, लेजमेनिया में, सारा का सारा में होता है। डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। इसके बाद मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा, हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा कहाँ होता है? हाइड्रा में होता है। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में, ईस्ट में होता है। ठीक है, इसके बाद 37 नंबर, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स जो रोग होता है वो किसके कारण है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी से, विटामिन की कमी से, पोषण की कमी से, असुरक्षित यौन संपर्क से होता है। ठीक है, इसके कारण एड्स रोग का प्रमुख कारण है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। चलो, इसके बाद 39, मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है? ये 9 महीना का होता है। ठीक है, कितना महीना का होता है? 9 महीना का होता है। इसके बाद 10 नंबर, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है वो कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? जनन। ठीक है, 41 का जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक, एक क्या होता है? अलैंगिक होता है। इसके बाद 42, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है, बीजाणु जनन, सारा का सारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारा का सारा हो जाएगा। इसके बाद 23, पुंकेसर के अग्रभाग को हम क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। ठीक है, परागकोश नहीं, परागकोश, परागकण, परागकोश, हाँ परागकोश बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपचार करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपचार का नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद
45 हरे पौधे में पोषण की विधि होता है, कैसा होता है? स्वपोषी होता है। कैसा होता है? स्वपोषी पोषण होता है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, ऑक्सीजन का भी होता है नहीं होता है, नहीं होता है लिखा गया। क्लोरोफिल, ऑक्सीजन 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 इसका काम नहीं होता है। इसके बाद दही के जमने के लिए निम्न कौन सी क्रिया होनी चाहिए? किण्वन प्रक्रिया होनी चाहिए। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा दही का जमना होता है। इसके बाद 47 47 हो गया। 48 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सारा का सारा होता है। सारा का सारा होता है। उसके बाद पाइरूवेट के विखंडन में यह कार्बोहाइड्रेट तथा जल और तथा ऊर्जा का क्रिया किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। इसके बाद आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, हरित लवक, ग्राना, स्ट्रोमा। पत्ती, ठीक है, पत्ती जो होता है वो क्या होता है? होता है। तो आज आपका 50 क्वेश्चन, ठीक है ऐसे ही उड़ाना है भाई, एग्जाम में ऐसे ही उड़ाना है आपको। 50 में से 50, ठीक है, 50 में से 50 आपको उड़ाना है। तो कितना, अगर आपको क्वेश्चन मिले और उसके बाद आप ऑटोमेटिक बना देते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो आपको भी मजा आएगा। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोग कितना देर में किए हैं वो आप लोग देखेंगे, और एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे कि आपका 50 में से कितना मार्क्स आया, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए ऑल दी बेस्ट, फिर मिलते हैं कल। और फिर इसके बाद क्या लाएंगे? फिजिक्स का क्वेश्चन लाएंगे, और उसमें भी आपको फास्ट रिप्लाई करना होगा, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, क्यों? क्योंकि आप अगर पढ़े हैं तो जल्दी जल्दी ही आंसर देंगे, ठीक है। तो चलो, ऑल दी बेस्ट, आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा, और इसी तरह इस चैनल पे बने रहे।